हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 15 दैट इज लाइट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि लाइट क्या होती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इमेज क्या होती है, आपकी इरेक्ट इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है और लेटरल इन्वर्जन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उससे आगे चलिए शुरू करते हैं। सो हमने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी कि जब भी लाइट रे आती है वो सरफेस से टकराने के बाद अगर उसी मीडियम में जा रही है तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होगी ये डिटरमाइन किया जाता है इन लॉ की सहायता से। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो आ रही है सरफेस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये रे आ रही है तो दिस रे विल बी नॉन एज और कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। The light ray that falls on the reflecting surface is called incident ray। वो लाइट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आके गिर रही है उस रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। टकराने के बाद कौन सा फिनोमिना हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इसलिए जो रे जा रही है टकराने के बाद उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। कौन से रे बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे। वो लाइट रे जो क्या हो, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो दिस रे जो आ रही है इज नॉन एज इंसिडेंट रे और जो टकरा के जा रही है दैट रे इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड। देन नॉर्मल। अब जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब इनको भूल जाइए, जो रेज हैं इनको भूल जाइए। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस परपेंडिकुलर को कहते हैं हम नॉर्मल। और ये नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया जाता है, जहां पर इंसिडेंट रे आके मिरर पे टकरा रही है उस पॉइंट के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और उस परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए सरफेस के साथ, तो ऐसे रे को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। It is a line that is perpendicular to the reflected plane at the point of incidence is of incident ray। जहां पर आके इंसिडेंट रे टकरा रही है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और उस पॉइंट के ऊपर यदि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उस प्लेन के, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। तो अब आपको वो दो लॉ आसानी से समझ में आएंगे जो रिफ्लेक्शन के हैं। पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंड द नॉर्मल जो नॉर्मल है, टू द मिरर मिरर के नॉर्मल है जो, ये तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट के ऊपर सेम प्लेन में लाई करती हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि आप ऐसे यहाँ पर तीन पेन रख लीजिए, एक पेन इंसिडेंट रे के रूप में, एक पेन रिफ्लेक्टेड रे के रूप में, एक पेन नॉर्मल के रूप में रख लीजिए। अब इन तीनों के पीछे यदि आप कोई कार्डबोर्ड शीट लगाएंगे तो वो कार्डबोर्ड शीट इन तीनों को एक साथ टच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में होगा, मतलब ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। I is equals to R, angle of incidence is equals to angle of reflection। the angle of incidence is equal to angle of reflection। सिर्फ यही दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के और ये लॉ हर जगह फॉलो होते हैं। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। जो आपका रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस कैसा है उसके बेस पे रिफ्लेक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर आप समझ रहे हैं, इररेगुलर, रेगुलर नहीं है वो चीज, उसको इररेगुलर कहते हैं। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, रफ है, रफ सा है, स्मूथ नहीं है, तो उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी वो आपको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। In this type of reflection, the light rays that fall on the surface are reflected back in different direction irregularly। This happens in the case of an irregular or roughly surfaced object। यदि आपका सरफेस रफ है तो इसके ऊपर जो लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज तो एक दूसरे के हमेशा क्या चलती है, पैरेलल चलती है, लेकिन टकराने के बाद अगर वो
इर्रेगुलर वे में जा रही हैं, पैरेलल नहीं जा रही हैं एक दूसरे से, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जिसके अंदर जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है, स्मूथ होता है, और जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं वो टकराने के बाद पैरेलल ही चली जाती हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। In this type of reflection, the light rays that fall on the surface of the reflecting object reflect back in a particular direction. The reflected rays are always parallel to each other. जो reflected ray हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, parallel होंगी. This generally happens in case of smooth and shiny surface. ये आमतौर पर smooth या shiny surface के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर लाइट रेज टकराने के बाद एक दूसरे के पैरेलल चली जाती हैं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाती हैं तो वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लाइट रेज आ रही हैं, जो सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो एक दूसरे के पैरेलल ही जा रही हैं, ऐसा रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं जब लाइट रे आती हैं तो आने के बाद वो टकरा के टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में चली जाती हैं, और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्पेरिकल मिरर, तो अब जो मिरर हैं वो भी दो टाइप के थे, एक आपने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, एक आप किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्पेरिकल मिरर एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है, स्पीयर शेप में हो सकते हैं। इट अपीयर्स एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर, और उन मिरर को देख के ऐसा लगता है कि ये क्या है, मिरर के ही पार्ट हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, दो टाइप के स्पेरिकल मिरर होते हैं, एक होते हैं आपके कॉनकेव मिरर, एक होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर देखिए एक स्पीयर बनाइए और इसको क्या कीजिए, अंदर से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस शाइनी होना चाहिए, अंदर से, बाहर की तरफ पेंटेड हो सकता है, क्योंकि आपने अगर मिरर देखा हो तो एक साइड शाइनी होता है, दूसरी साइड पेंटेड होता है, तो इसकी जो शाइनिंग साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, बाहर जो है वो पेंटेड साइड होनी चाहिए, और पेंटेड साइड पे हम ऐसे डैश 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 ड्रॉ कर देते हैं उसको पेंटेड बताने के लिए, और जो प्लेन साइड है, जो शाइनिंग साइड है, उस पर कुछ ड्रॉ नहीं करते। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो मेरे को एक मिरर मिलेगा जो क्या हो, अंदर की तरफ कर्व्ड होगा, और ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होता है उसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। और अगर मैं एक ऐसा स्पीयर बनाऊं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ शाइनी हो, अंदर की तरफ पेंटेड हो, तो कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे हम उसको, ठीक है जी। अगर मैंने इसको यहां से कट कर लिया तो अब जो मेरे को मिरर मिलेगा, ये मिरर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए बाहर की तरफ कर्व्ड है, तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड हो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर, इट इज अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, एक ऐसा मिरर, स्पेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ इनवर्ड क्या हो, कर्व्ड हो, उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ये एक ऐसा स्पेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होता है, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर के बारे में आपने देख लिया, तो बिल्कुल ही स्ट्रेट होता है, उसको प्लेन मिरर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कॉनकेव जिसके शाइनिंग साइड अंदर की तरफ क्या है, कर्व्ड है, एक मिरर जिसकी शाइनिंग साइड बाहर की तरफ कर्व्ड होती है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो अगर जो लाइट रेज हैं, लाइट रेज क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करती हैं, जो लाइट रेज आ रही हैं वो टकराने के बाद देखिए कॉनकेव में क्या हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, टकराने के बाद इकट्ठी हो रही हैं, वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, लाइट रेज को इकट्ठा कर देता है कॉनकेव मिरर, इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहा जाता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर पे जब लाइट रेज गिर रही हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जाना क्या होता है, डाइवर्ज होना, क्या, डाइवर्ज होना। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा मिरर कहलाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। कॉन्वेक्स मिरर इज an example of diverging mirror whereas concave mirror is an example of converging mirror. I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज के बारे में बताता हूँ पहले मैं, उसके बाद हम इस स्लाइड के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे समझिए प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होती हैं,
रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि उसके सामने जब एक ऑब्जेक्ट क्या हो रखा जाए तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे की तरफ बनती है। तो वो इमेज जो मिरर के पीछे बनेंगी उनको किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, कोई स्क्रीन लगा के उस इमेज को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जाए उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कैसी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो जो आपके प्लेन मिरर हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है जी। दूसरी टाइप की इमेज होती है रियल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती हैं, ऐसी इमेज जिनको किसी स्क्रीन के ऊपर क्या किया जा सके, ऑब्टेन किया जा सके, उन इमेजेस को हम रियल इमेज बोलते हैं। तो यहां पर आपको क्या चीज समझनी है कि वर्चुअल इमेज जो बिहाइंड द मिरर बने, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन ना हो, ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती हैं, नेचर में इरेक्ट होती हैं, सीधी बनती हैं। जैसे आपका प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि आप अगर पीछे जाके स्क्रीन लगाएं मिरर के पीछे, प्लेन मिरर के पीछे, तो कोई आपकी इमेज उसके ऊपर ऑब्टेन नहीं होगी। तो ऐसी इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज। और वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर आपकी इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ होते हैं कि इमेज वर्चुअल है तो वो इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी। अगर इमेज आपकी रियल है तो रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती हैं। और इन्वर्टेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हेड ऊपर है ऑब्जेक्ट का और इमेज का हेड नीचे की तरफ है तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, आपकी इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। तो जितनी रियल इमेज है, रियल इमेज कौन सी, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके, वो रियल इमेज होती हैं। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लेन मिरर की, पहली कि ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। दूसरी, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, हमेशा सीधी इमेज बनाता है। तीसरा, हमने एक और चीज बात की थी कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है उतना ही डिस्टेंस किसके बीच में होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज और मिरर के बीच में होता है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होता है। तो सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन होती है। चौथी चीज हमने बात की थी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का बनता है। किस साइज का बनता है भाई, सेम साइज का जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनती है। और पांचवी चीज जो हमने बात की थी वो थी लेटरल इनवर्जन। लेटरल इनवर्जन का मतलब क्या है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के राइट को एज लेफ्ट दिखाती है, अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड उठेगा, जिसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं किसकी, आपकी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 10th क्लास जो बोर्ड क्लास है उसके अंदर भी सेम यही टॉपिक आता है और वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज कैन बी ऑफ टू टाइप। दो तरीके से हो सकती है इमेज, एक आपकी हो सकती है रियल इमेज, एक हो सकती है आपकी वर्चुअल इमेज। The real image is formed when the light ray reflect and meet at a same point। जब लाइट रे टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं, मीट करती हैं एक पॉइंट पे, तो रियल इमेज की फॉर्मेशन होती है। रियल इमेज कैन बी व्यूड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को स्क्रीन पे देखा जा सकता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और जो आपके कॉनकेव मिरर हैं वो रियल इमेज फॉर्म करते हैं ज्यादातर केसेस के अंदर। वर्चुअल इमेज, वो इमेज जिसके अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है जी, और ये अपीयर करती है, ऐसी लगती है कि ये कहीं ना कहीं मीट हो रही होगी, हकीकत में मीट नहीं होती है, ऐसी अपीयर करती है कि ये मीट होगी। तो वो इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और जो वर्चुअल इमेज है ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन तीनों ही मिरर्स के द्वारा शो की जाती है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर तीनों ही वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन रियल इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर बना सकता है। तो कॉनकेव मिरर दोनों ही तरीके की इमेज बनाता है,
रियल भी और वर्चुअल भी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें एग्जाम्पल के अंदर कि ये क्या है, एक कैंडल है, यहाँ पर एक मिरर रखा गया है, यहाँ पर इमेज बन रही है। जो ये इमेज बन रही है ये स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है पीछे, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, तो वो इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए वो रियल इमेज होती है। अगर आप कैंडल फ्लेम को ध्यान से देख पा रही हैं तो आप देख पाएंगे कि ये क्या है, इन्वर्टेड है, तो रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। अब क्या किया भाई, अब इसमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को चेंज किया है। देखिए इमेज कहाँ पे बन रही है, पीछे बन रही है और बहुत दूर बन रही है। जो स्क्रीन है वो कितनी पीछे लगाई गई और वहां पे इमेज बन रही है, लेकिन कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज ही अभी बन रही है। और इन रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है भाई, आपका कॉनकेव मिरर बनाता है। रियल और इन्वर्टेड इमेज आपका कॉनकेव मिरर बनाता है। तो जो यहाँ पे मिरर यूज किया गया है जिससे कि ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है, कौन सा मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर है। आई होप अब आपको समझ में आएगा कि रियल इमेज वो होती हैं जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और कॉनकेव मिरर रियल इमेज की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, स्मूथ साइड ऑफ मिरर, ये प्लेन मिरर दिखाई दे रहा है, ये स्मूथ साइड है, ये पेंटेड साइड है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, लाइट टकरा के आ रही है, टकरा के आपकी आईज में एंटर कर रही है, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। देखिए अभी ये टकराने के बाद जो लाइट रेज हैं जो आ रही थी उस ऑब्जेक्ट से, ये टकराने के बाद जब जा रही हैं तो डाइवर्स हो रही हैं, तो ये यहाँ पर मिरर के सामने रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कभी भी किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे क्योंकि एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। इसीलिए अगर मैं इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन में एक्सटेंड करूं तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये एक दूसरे को मीट करेंगे और जहां पे ये मीट करेंगी वहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी और वो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, इसीलिए वो इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है। और जब भी हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं, मिरर के पीछे कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसको हमेशा डॉटेड लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, हकीकत में ये जो इमेज है स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। So next is the image formed by a concave mirror has the following properties. तो जो कॉनकेव मिरर है उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हुई हैं उनकी ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मैंने आपको बताया कि वो रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज बना सकता है। अगर रियल बनाएगा तो इन्वर्टेड बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा तो इरेक्ट इमेज बना देगा। वी कैन हैव द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कॉनकेव मिरर के केस में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर सेम साइज की इमेज फॉर्म कर सकते हैं एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहें तो सेम साइज की इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बड़े साइज की इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्मॉल साइज की इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर से आप सभी प्रकार की चीजें बना सकते हैं, रियल इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना सकते हैं। जो आप इमेज बना रहे हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहे हैं, उसमें आप इमेज का साइज छोटा कर सकते हैं, इमेज का साइज बड़ा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, और सेम साइज की इमेज भी बना सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर से बहुत प्रकार के इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती हैं, इरेक्ट होती हैं। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा सभी केस में क्या करेगा, छोटी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से कैसी इमेज बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो हमारे रियर व्यू मिरर होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि रियर व्यू मिरर कैसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है और वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। और हम लोग क्या अंदाजा लगाते हैं, जो चीज छोटी दिख रही है वो क्या है, दूर है, इसीलिए उसके ऊपर वार्निंग लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है मिरर के अंदर वो रियल में क्या है, आपके नजदीक है, दूर नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज दिखाता है। सो एप्लीकेशन क्या है कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन क्या क्या है। सैटेलाइट डिशेस use a concave mirror to gather all the signal and reflect them on a certain point.
आपने देखा होगा आपके घर पे डिश टीवी लगा है, कुछ ऐसा सा होता है डिश टीवी का, है ना, पीछे से ऐसे अटैच होता है वो वॉल के साथ, तो वो कॉनकेव शेप का होता है भाई, ताकि वो जितने भी सिग्नल आ रहे हैं सैटेलाइट से उन सबको इकट्ठा करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सके, क्योंकि कॉनकेव मिरर नेचर में क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। जो डेंटिस्ट हैं वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर इनलार्ज मतलब बड़ी इमेज भी बनाता है, तो डेंटिस्ट को आपके दांत को देखने में आसानी होती है, क्योंकि दांत छोटे होते हैं, तो कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज बनाएगा तो डेंटिस्ट को आसानी से चीजें दिखाई देंगी। जो शेविंग मिरर्स होते हैं वो भी कॉनकेव शेप के होते हैं, जिसमें शेविंग की जाती है ताकि बड़ा थोड़ा सा फेस दिखाई दे, तो शेव करने में आसान रहे। जो हेडलाइट हैं आपकी कार की, मोटरसाइकिल की, आपने देखा होगा वो कुछ अंदर की तरफ ऐसे कर्व्ड होती हैं, शाइनिंग साइड अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, तो वो क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर, ताकि वो लाइट को टकराने के बाद एक स्ट्रेट लाइन में भेज सके और आपको सामने की चीजें दिखाई दे। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं भेजेंगे तो लाइट फैल जाएगी और आपको रोड के ऊपर चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी। जितनी भी टॉर्च होती हैं, टॉर्च के अंदर भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चीजों को ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चीजों को भेजेंगे। अब एप्लीकेशन क्या है कॉन्वेक्स मिरर की, जो रियर व्यू मिरर है गाड़ियों का, देखिए गाड़ी के साइड में एक मिरर दिखाई दे रहा है, बाहर निकला हुआ है, तो जो रियर व्यू मिरर है ये कॉन्वेक्स होता है नेचर में, जो क्या करता है, एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है पीछे वाले रोड का। वैसे तो मिरर काफी छोटा होता है, यहाँ पे वो लाइन भी लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये साइज छोटा होता है, लेकिन साइज छोटा होने के बावजूद ये बहुत बड़े एरिया को उस छोटे से मिरर के अंदर शो कर देता है, इसीलिए हम उसको रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लार्जर फील्ड व्यू प्रोवाइड करता है। जितने भी सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं एटीएम वगैरह में या फिर शॉप्स के अंदर, एंटी थेफ्ट मिरर भी कहा जाता है उनको, वो सब भी क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप अपनी दुकान का पूरा व्यू एक साथ देख सकते हैं कहीं पे बैठे हुए भी। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।